महाकाल मंदिर के सामने से अस्थायी अतिक्रमण हटाकर यहां 24 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। वहीं टनल का काम भी कल से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर आज कलेक्टर ने महाकाल मंदिर का दौरा किया और जानकारी दी। महाकाल मंदिर प्रशासक कार्यालय से लेकर महाकाल मंदिर के सामने वाली सड़क तक 24 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिसका 4 मई को भूमि पूजन किया जाना है। इसको लेकर रविवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने महाकाल मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस मार्ग पर लगी फूल प्रसादी और अन्य दुकानों को हटाने के आदेश दिए। कलेक्टर ने साथ चल रहे महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी से टनल निर्माण और दर्शन व्यवस्था को लेकर भी जानकारी ली। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बातचीत में बताया कि मंदिर में टनल का काम शुरू होने के कारण दर्शन व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है। वहीं श्रद्धालु की सुविधा के लिए 24 मीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। यहाँ पे 24 मीटर की रोड बननी है। एजेंसी तय हो चुकी है। 4 तारीख को भूमि पूजन होकर काम शुरू होगा। उसके लिए हम आवश्यक व्यवस्थाएं देखने आए थे। ये जो अस्थायी अतिक्रमण है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर एक्वायर हो चुकी है, पैसा दिया जा चुका है, तो ये हटाया जाएगा। तो ये पार्किंग वाली दुकान है, ये भी हटेंगी? फर्स्ट फेज में सड़क यहाँ से बनेगी, उसके बाद आगे जो कार्रवाई काम चल रहा है उसको लेकर कुछ। हाँ, टनल का काम बेसिकली हमें सावन माह को देख के तैयारियां करनी है और उसके लिए टनल का काम तत्काल अभी ज़रूरी है, क्योंकि वो कंक्रीट का काम है। कम से कम उसको 2 महीने लगेंगे, इसलिए सावन के पहले ये चीज़ें तैयार हो जाएं। इसलिए टनल का काम कल से शुरू होगा, कल या परसों से। हाँ, उसके कारण थोड़ी दर्शन व्यवस्था चेंज होगी। श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि चूँकि फेज़ 2 का काम चल रहा है, तो कई बार चेंजेज करने होते हैं, थोड़ी बहुत असुविधा होती है, ये हमारे संज्ञान में है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम असुविधा हो। शनिवार को नगर निगम की भवन अधिकारी विधु कौरव व पूरी टीम ने दवा बाजार का निरीक्षण करा। पूर्व में प्रथम तल के F ब्लॉक में हो रहे अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन व्यापारियों को दिया। साथ ही दवा बाजार में शैली अनियमितताएं व पार्किंग को लेकर भी व्यापारी चिंतित दिखे। साथ ही फायर सेफ्टी नॉर्म्स और फायर NOC के लिए भी दवा बाजार के बिल्डर शैलेंद्र यानी को नोटिस जारी करने का आश्वासन व कार्रवाई का भरोसा व्यापारी को दिलाया गया। ज्ञात हो कि फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पाइपलाइन बिछा रखी है। निगम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान प्रमुख रूप से अपर आयुक्त आदित्य नागर भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि शैलेंद्र बियानी, महेंद्र बियानी नामक बिल्डर और ठेकेदार ने यहाँ दवा बाजार के सभी फ्लोर पर एक तरह से कब्जा जमा रखा है। जब दवा बाजार का निर्माण किया गया था, तब इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ कार्यरत थी। जब काम खत्म हो गया तो इन्हें भी यहाँ से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। बावजूद इसके पोर्च से लेकर बाकी खाली पड़ी जगह पर भी बियानी बंधुओं ने दुकान बना बनाकर बेचना शुरू कर दिया। किराएदार दवा व्यापारियों को डराया धमकाया भी जाता है। वहीं जो दुकानें बिक चुकी हैं, उनके संचालकों को भी दवा व्यवसाय में लाभ और हानि की बात कहते हुए भयभीत किया जाता है। बियानी बंधु स्वयं को रसूखदार बताते हैं। दवा कारोबारी गौतम चंद भींग से लेकर शहर के जनप्रतिनिधियों से अपनी नजदीकी का भी हवाला देकर मनमानी पर उतारू हैं और पूरे दवा बाजार में नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। पार्किंग की समस्या है, उसको लेकर निरीक्षण किया गया है। रोड जहाँ से अप्रोच है वहाँ पे भी वाहन पार्क हैं और कुछ पुरानी बंद गाड़ियाँ भी खड़ी हुई गैरेज में। उसका निरीक्षण किया जा रहा है कि किस किस की गाड़ियाँ हैं, यहाँ से गाड़ियाँ हटवाने की व्यवस्था करवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैडम, F ब्लॉक के अंदर जो अवैध निर्माण पाया गया उसके बारे में कुछ आपने निरीक्षण करा? उसके लिए हमने निरीक्षण कर लिया है। पूर्व में नोटिस दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों से पहले जो किया है हम इसको निरीक्षण में संज्ञान में लेते हुए कंपाउंडिंग का संबंधित बताया, लेकिन अभी तक हमको प्रस्तुत नहीं किया कि किस एरिया की कंपाउंडिंग करवाई गई है और कोर्ट का स्टे बताया जा रहा है, परंतु इसको हम लोग शीघ्र हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के वित्त वाणिज्यिक कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद श्री VD शर्मा रविवार को भैरवगढ़ क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधायक श्री पारस जैन, पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, श्री विशाल राजौरिया, श्री विवेक जोशी, सोनू गहलोत, पार्षद संजय कोरट एवं काफी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समीप दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात सभी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के पश्चात शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले गणमान्य नागरिक, सफाई कर्मी, कथा, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान शॉल और श्रीफल भेंट कर किया गया। इस बार मन की बात मिलेट्स के साथ की थीम के अनुसार अतिथियों द्वारा पौष्टिक बाजरे की खिचड़ी का स्वल्पाहार किया गया तथा खिचड़ी का वितरण स्थानीय नागरिकों में भी किया गया।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाकाल दर्शन के बाद प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड पर दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐलाने जंग की तो सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में उज्जैन जिले के बड़नगर से शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मन की बात कार्यक्रम के बाद उज्जैन महाकाल के दर्शन किए। कृषि मंत्री ने मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पूजन पाठ किया। पूजन के बाद उज्जैन कलेक्टर और मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का अभिनंदन किया। दर्शन के बाद चर्चा में श्री तोमर ने कहा कि हर माह रविवार को प्रधानमंत्री जी देशवासियों से मन की बात करते हैं। 100वें एपिसोड पर मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैंने भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया है, सब पर महाकाल की कृपा बनी रहे। राजनीतिक विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि कर्नाटक का चुनाव हम पूरी तैयारी और ताकत से लड़ रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है। उनका एक ही लक्ष्य है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसी कारण सारे भ्रष्ट मिलकर एक हो गए हैं। जनता जानती है कि कौन भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल के संबंध में कहा कि उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रति माह एक रविवार के दिन मन की बात के माध्यम से देशवासियों से संवाद करते हैं। मन की बात का आज 100वां एपिसोड था, तो मन की बात सुनने का जो कार्यक्रम था मैं उज्जैन ज़िले के बड़नगर में आया था मैं, और वहाँ से फिर महाकाल भगवान के दरबार में आया हूँ। प्रभु के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रार्थना की। प्रभु का आशीर्वाद हम सब लोगों पर रहे और हम सब लोग अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। 100वें एपिसोड के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। सर, कर्नाटक चुनाव जो है जल्दी ही मतदान होने वाला है, इसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। प्रधानमंत्री जी जैसा सशक्त नेतृत्व हमारे पास है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार दोनों ने कर्नाटक के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। काम के आधार पर, विकास के आधार पर, जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। सबको एक करने में लगे हुए हैं, सारे विपक्ष एक हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तौर से कार्रवाई की जंग छिड़ी है और ये ऐलानिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो सब भ्रष्ट इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता जानती है कि कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता को भरोसा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही सफलता मिली। अरविंद केजरीवाल जी के घर पर काफ़ी विलासती का सामान मिला है और वो 50 करोड़ रुपए करें। देखिए, अरविंद केजरीवाल की कथनी और कथनी में तो जमीन और आसमान का अंतर है। अब इसको जनता समझ रही है। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, विश्व कल्याण की प्रार्थना। आज दोपहर महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज, बाल योगी स्वामी उमेशनाथ जी शिष्यगण बाबा महाकाल के पूजन दर्शन हेतु मंदिर पधारे और नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल के दर्शन कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। पूजन पुजारी प्रदीप गुरु ने कराया। उसके साथ में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल, विशाल राजौरिया, ओम जैन आदि गणमान्य जन उपस्थित थे। यातायात विभाग ने ग्रैंड होटल फ्रीगंज ब्रिज पर की रॉन्ग साइड आने वाले वाहन मालिकों पर चालानी कार्रवाई। रविवार को यातायात विभाग ने फ्रीगंज ओवर ब्रिज पर ग्रैंड होटल के यहां रॉन्ग साइड आने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। गौरतलब है कि चामुंडा माता से फ्रीगंज आने वाले ब्रिज पर वाहन मालिक स्टडी, होम, स्कूल और नहीं जाकर वहां रॉन्ग साइड ग्रैंड होटल की ओर आ जाते हैं, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं यातायात नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में यातायात विभाग द्वारा समय समय पर चेकिंग कर कार्रवाई की जाती है। रविवार को भी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात विभाग द्वारा ग्रैंड होटल फ्रीगंज ब्रिज पर कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी वाहन मालिकों को रोका गया जो रॉन्ग साइड आ रहे थे। उनसे उनके वाहनों के दस्तावेज एवं लाइसेंस लिखे गए। साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर उन पर चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें भविष्य में दोबारा गलती नहीं करने की सलाह भी दी गई। यातायात विभाग की सूबेदार स्वाति ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर यात्रियों का पालन नहीं करने एवं ब्रिज पर रॉन्ग साइड पर आने पर कार्रवाई की जा रही है।
नाम पता है? क्या नाम है? अरे क्या बात है? आप उतर जाओ, आपसे कोई लेन देन थोड़ी है। अरे आप नीचे उतर जाओ। साहब को जवाब देते रहे। नहीं। अरे एक और ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, हम लोग एक रोड पे खड़े हैं। ये बहुत ही कॉमन रोड है। यहाँ पे आए दिन मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग मैक्सिमम रॉन्ग एंट्री करते हैं। रॉन्ग एंट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो कि हैं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक बातन सर के आदेशानुसार हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें हम रॉन्ग एंट्री के तहत हम लोग चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने कई लोगों के चालान काट दिए हैं यहाँ पे। अभी हमारी कार्रवाई वही जारी है ताकि यहाँ पे इस तरीके से एंट्री को रोका जा सके। छुट्टी का दिन रविवार होने के कारण महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। आम श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश बंद। रविवार छुट्टी का दिन होने की वजह से उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां देश के कोने कोने से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही नजारा रविवार को महाकाल मंदिर में देखने को मिला। भक्तों की अधिक संख्या होने की वजह से नियम अनुसार आम श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश बंद है। वहीं 750 रुपए की रसीद से भक्त गर्भगृह में प्रवेश कर पा रहे हैं। शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर फूलों की गंदगी व सीढ़ियों पर चिकनाहट की वजह से श्रद्धालु परेशान। पंडितों ने लगाए सफाई कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप। शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर एक बार फिर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध राम घाट पर फूलों के कचरे की वजह से बदबू आ रही है, साथ ही सीढ़ियों पर चिकनाहट हो गई है, जिसकी वजह से श्रद्धालु फिसल रहे हैं। घाट के पुजारियों का आरोप है कि इस अव्यवस्था के पीछे नगर निगम के सफाई कर्मचारी व दरोगा की लापरवाही है। यहाँ यदि इस अव्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। घाट की व्यवस्था में क्या है कि जो यहाँ पे जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं और उनका जो दरोगा है वो ध्यान नहीं दे रहा है हमारे हिसाब से। यहाँ नदी में ढेरों फूल तैरते रहते हैं, उनका काम है फूल निकालना। एक भी नहीं दिखता है यहाँ फूल निकालते हुए। और सीढ़ियों पर इतनी कंजी जम गई है कि यात्रियों के पैर स्लिप हो रहे हैं, यात्री गिरते हैं बेचारे। उज्जैन माधवनगर थाना अंतर्गत 2 दिन पहले दमदमा क्षेत्र में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने फिरोजा पति सुल्तान के कहने पर जांच कर पत्थरबाजी का केस दर्ज किया था, जिस पर आज शबाना पति यूनुस साहिल पिता यूनुस व यूनुस उर्फ छेन पिता बाबू डबल निवासी फाजलपुरा द्वारा उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देते हुए उक्त केस में जांच करने की मांग की। शबाना पति यूनुस व गब्बू बी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी साहिल, गोलू, फिरोजा पति सुल्तान तथा नाहरू आदतन अपराधी हैं, जिनके ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई प्रकरण दर्ज हैं। फिरोजा का पति सुल्तान व बेटा गोलू दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्य हैं, जिन्हें पूर्व उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर के द्वारा अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया गया। शाहिद, गोलू, सुल्तान, नहरू ने शबाना पति यूनुस व उसके भाई के ऊपर गोली चला दी थी, जिस केस में न्यायालय ने सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर हाईकोर्ट से जमानत लेने के बाद में इन सभी आरोपियों व अन्य लोगों ने चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में मिलकर बेटे साहिल पर प्राणघातक हमला कर दिया था, जिसमें गोलू बाने आरोपी फरार चल रहे हैं। उसी केस में क्रॉस करीमी करवाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक पुलिस को धोखे में रखकर झूठा प्रकरण हमारे परिवार पर लगाया है। उस समय तो हमारा पूरा परिवार हमारे गांव राजस्थान गया हुआ था, चाहे तो निष्पक्ष जांच करते हुए हमारे सबके मोबाइल की डिटेल व गाँव में जाकर सभी लोगों से जानकारी ले सकते हैं। ये सभी लोग आदतन अपराधी हैं। मारने की भी धमकी हमें दी जा रही है, जिसके सबूत हम लोगों ने पुलिस को व मीडिया को दिए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और इन आरोपियों को तुरंत पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। झूठा केस जो दर्ज करवाया गया है उसे जांच करके निरस्त किया जाए। हमने जांच का बोला, जांच के लिए हमने आवेदन दिया है कि अभी 3-4 दिन पहले
गोली का केस लगवाया उन्होंने, बोला फिरोजाबी ने, गोलू की माँ ने, और वो फरार है। मेरे लड़के के 5 महीने पहले इस पर प्राणघातक हमला करा था मेरे लड़के पे। तो मेरे पति का और मेरे लड़के का नाम झूठा लिखवाया उनने, और हम यहाँ पे थे नहीं, बाहर थे हम। और है ना क्या बोलते हैं, बोल रही है कि गोली इन्होंने चलाई। और पहले भी हमने उनको सज़ा करा रखी है, गोली हमारे पे चली थी तो हमने 7 साल की सज़ा करा थी उनको। और अब उसके बाद में हाई कोर्ट से छूटे, और 5 महीने पहले मेरे लड़के पे प्राणघातक हमला करा, और उसमें उसका लड़का और उसका समधी ने ये सब फरार रहेंगे। तो हमारे लड़के का किरास केस के चक्कर में वो ये झूठा केस बना रही है। तो हम जांच चाहते हैं साहब से। ये गोली का जो बोलती है, तो गोली तो इन्होंने खुलेआम जो चलाई थी नहीं, तो गोलू के कने ही है गोली। ये अभी अगर जांच होगी तो उसके कने ही निकलेगी। और जो ये इसकी सातिर माँ उड़ा रही है नहीं कि हमने चले हमने, ये कोई भी नहीं है, ये सब इनकी मिली भगत है। हाँ। पूरा जकीरा गोली का इनके कने पकड़ाया, और इतने मतलब हथियार के साथ पकड़ाया इसका छोरा कि जितने पर्दे भी गिराएगी ना तो नहीं गिर पाएंगे उस पर। और फरार आज भी है, और इसकी रिकॉर्डिंग में सुनूंगी गोली गोली मारने की इनने भेजी है। हमारे आप यहाँ पे बच्चों को अभी मेरे बच्चों पे भेजता है कि और ये मेरी छोरे का नाम ले रही है नहीं कि वीडियो बनी हुई है जो इन्हें दी है, वो रिकॉर्डिंग मेरे छोरे की भी आवाज़ सुनी जाए और फिर उसकी भी सुनी जाए। अगर मेरे छोरे की होगी तो बंद, फेक आईडी से बनवा के और लाइए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।